कहानी की शुरुआत में हमें डांटे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ फैली को हॉस्पिटल लेके आया है। दरअसल फैली को लास्ट स्टेज कैंसर है और उसी का इलाज करवाने के लिए डांटे ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। लेकिन फैली को लास्ट स्टेज कैंसर था तो इसीलिए डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि फैली ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। वहीं पर हम डांटे के दो बेटे कॉनराडो और रोनाल्डो को देखते हैं। कॉनराडो तो अपने आप को संभाल लेता है लेकिन रोनाल्डो अपने आप को नहीं संभाल पाता। वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद डांटे कॉनराडो और रोनाल्डो फैली को अपने घर ले जाते हैं। वहीं घर पर हम कॉनराडो की गर्लफ्रेंड सोल को देखते हैं जो कि उसी घर में रहती थी। घर आने के बाद रोनाल्डो अपनी बीमार माँ की अच्छे से देखभाल करता है, जहां हमें पता लगता है कि पूरी फैमिली में रोनाल्डो ही अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब डांटे सभी को बताता है कि फैली का इलाज कराने से उसकी लगभग सारी सेविंग खत्म हो गई है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, ऊपर से उनके पास जो राइस मिल है उसका प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया है। इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से डांटे सभी को खर्चे कम करने को कहता है। इसी दौरान डांटे ये भी बताता है कि उसने फैली की देखभाल के लिए एक नर्स भी हायर की है जो कि घर पर फैली की देखभाल करेगी। दरअसल डांटे का कहना था वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी वाइफ के आखिरी समय में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना चाहता था। वहीं फैमिली के सभी लोगों को डांटे का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि घर पर सोल और रोनाल्डो फैली का अच्छे से ध्यान रख रहे थे, लेकिन डांटे के डर के सामने वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद जब सोल और कॉनराडो आपस में बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि कॉनराडो बाहर जॉब करने के लिए जाना चाहता था। इसके लिए वो एक एजेंट की हेल्प ले रहा था, लेकिन वो एजेंट फ्रॉड निकला और वो उसके सारे पैसे लेके भाग गया। इसी वजह से डांटे कॉनराडो से नाराज था। अगले दिन डांटे एलिस नाम की एक नर्स को घर लेके आता है जो कि दिखने में बहुत मस्त होती है। ये बात सुनकर सोल कॉनराडो और रोनाल्डो को बताती है कि एलिस दिखने में बहुत खूबसूरत है, जिसे सुनकर रोनाल्डो उसे पटाने की सोचता है। जब डांटे वहां पर आता है तो रोनाल्डो उससे पूछता है क्या एलिस का बॉयफ्रेंड है, तो इससे डांटे रोनाल्डो पर गुस्सा हो जाता है और उसको डांट लगाकर वहां से निकल जाता है। आगे हमें डांटे को उसके बिजनेस पार्टनर सिनीना के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि राइस मिल में सिनीना का भी थोड़ा हिस्सा है। इसके बाद जब कॉनराडो, सोल और रोनाल्डो घर पर आते हैं तो रोनाल्डो एलिस को पहली बार देखता है और पहली नजर में ही वो उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर डांटे सभी को बताता है कि उसने इसी नर्स को नर्स के काम के लिए हायर किया है। इसके बाद डांटे एलिस को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि डांटे का बहुत पहले से एलिस के साथ अफेयर चल रहा था। इसीलिए डांटे एलिस को अपने घर लेके आया है ताकि फैली के मरने के बाद वो एलिस से शादी कर सके और कॉनराडो और रोनाल्डो एलिस को अपनी माँ के रूप में अपना ले। इस बात से हम समझ पाते हैं कि डांटे को अपनी बीमार वाइफ की कोई फिक्र नहीं है और वो बस उसके मरने के बाद एलिस से शादी करना चाहता है। अब उसी रात घर आने पर फैली डांटे से कहती है कि उसके गुजर जाने के बाद उसे अकेला नहीं रहना चाहिए बल्कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर डांटे उससे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे थे कि ये बात आखिर उसकी बीवी ने खुद ही अपने मुंह से बोल दी। आधी रात के बाद जब डांटे की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ नींद में ही मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैमिली के सभी लोग फैली के अंतिम संस्कार में जाते हैं। वहीं रोनाल्डो अपनी माँ को याद करके बहुत रोता है। इसके बाद अगले दिन जब सोल डांटे से घर का राशन लाने के लिए कुछ पैसे मांगती है तब डांटे उसे पैसे देते हुए कहता है कि हमें घर के खर्चों को थोड़ा कम करना होगा। अब सोल देख पा रही थी कि घर पर पैसों की बहुत कमी हो रही है तो इसीलिए सोल जॉब करने की सोचती है, लेकिन कॉनराडो उसे जॉब करने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि अगर सोल जॉब करने के लिए बाहर जाएगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा। फिर वो लोग जब रात में घर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने पहले से ही उनके लिए डिनर बनाकर तैयार रखा है। इसके बारे में जब वो लोग डांटे से पूछते हैं तब डांटे कहता है ये खाना एलिस ने बनाया है और अब से वो इसी घर में रहेगी। ये सुनकर वो सभी समझ जाते हैं कि डांटे का एलिस के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन ये बात कॉनराडो को पसंद नहीं आती क्योंकि उसका मानना था कि डांटे की इस हरकत की वजह से पूरे गांव में उनकी फैमिली की काफी बदनामी होगी। वहीं सोल को इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर एलिस घर का काम संभाल लेगी तो वो बाहर जाकर जॉब कर सकती है। दूसरी तरफ रोनाल्डो किचन में था, तभी वहां पर एलिस पानी पीने के लिए आती है।
जहां रोनाल्डो उसे पानी का गिलास भरकर देता है। यहाँ पर रोनाल्डो एलिस को जिस तरह से देखता है उससे हमें साफ साफ समझ में आता है कि रोनाल्डो एलिस के साथ क्या करना चाहता है। फिर अगले दिन जब डांटे काम पर जाता है तो रोनाल्डो उसके कमरे में जाकर एलिस के सामान को छूकर उसको इमेजिन करने लगता है। इसी दौरान उसे डांटे की गन मिलती है और तभी उसे एलिस के आने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे वो सभी सामान को सही जगह पर रखकर वहां से निकल जाता है। वहीं एलिस अपने कमरे में आती है और नहाने का सामान लेके बाथरूम में नहाने चली जाती है। वहीं बाथरूम का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था तो रोनाल्डो उसे चुपके से नहाते हुए देखने लगता है। वहीं एलिस को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती। इसके बाद हम सभी लोगों को लंच करते हुए देखते हैं, पर कॉनराडो को एलिस का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए वो बिना खाना खाए वहां से चला जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि कॉनराडो एलिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी रात डिनर के टाइम सोल डांटे को बताती है कि उसे पड़ोसी गांव के एक मॉल में सेल्स लेडी का काम मिला है और वो वहां पर काम करने जाना चाहती है। ये सुनकर डांटे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते एलिस भी हॉस्पिटल में अपनी जॉब करने जाने वाली है, अगर तुम भी जॉब पर चली जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा। ये सुनकर सोल को बुरा तो लगता है लेकिन वो डांटे को कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद जब आधी रात को एलिस डांटे के पैर की मालिश कर रही थी तभी कॉनराडो घर पर आता है, जो कि काफी ज्यादा शराब के नशे में था। तो इस पर डांटे उससे बोलता है कि अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए थोड़े दिन भी नहीं हुए और तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तो इस पर कॉनराडो बोलता है कि तुम भी तो यही कर रहे हो, अभी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने अभी से एलिस के साथ मजे करना शुरू कर दिया। ये सुनकर डांटे को तगड़ा वाला गुस्सा आता है, जिससे दोनों बाप बेटों में भिड़ जाती है। उसी दौरान डांटे ये भी कहता है कि वो एलिस से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करने वाला है। अगले दिन चिनीमा राइस मिल को बेचने के लिए एक आदमी को लेकर डांटे के पास आता है, लेकिन वो आदमी राइस मिल के बदले काफी कम पैसे ऑफर कर रहा था, इसीलिए डांटे उसे बेचने से साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ कॉनराडो को अपने दोस्तों से पता चलता है कि एलिस डांटे के दोस्त की बेटी है और एलिस की मां के गुजर जाने के बाद डांटे ने ही एलिस का ख्याल रखा था और पिछले 2 सालों से वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर कॉनराडो को काफी बड़ा झटका लगता है और वो इसके बारे में रोनाल्डो को बताता है, जहां उन दोनों को लगता है कि एलिस ने ही उनकी मां का मर्डर किया है ताकि वो इस घर में आ सके। जहां वो दोनों भाई एक प्लान बनाते हैं कि वो दोनों एलिस को अपने प्यार में फंसाएंगे, जिससे डांटे को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो एलिस को घर से बाहर निकाल देगा। वो दोनों अपने प्लान में लग जाते हैं, जहां रोनाल्डो एलिस को टच करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एलिस उसे इग्नोर कर देती है। वहीं जब रात में कॉनराडो और रोनाल्डो आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी एलिस चुपके से उनकी सारी बात सुन लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोल मॉल में जॉब करने जा रही है, जहां डांटे उसे ऐसा करने से मना करता है, पर इस बात पर सोल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। इसके बाद डांटे पैसों की कमी के चलते अपनी जीप को उसी मील वाले आदमी को बेच देता है। वहीं अब अपनी जीप को बेचने के बाद कॉनराडो को बहुत गुस्सा आता है। आगे जब वो रोनाल्डो की साइकिल से घर आता है तो घर पर एलिस अकेली थी। फिर गुस्से में कॉनराडो एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। एलिस भी इसे एंजॉय करती है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाके संबंध बनाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब रोनाल्डो घर पर आता है तो कॉनराडो और एलिस की हालत देखकर वो समझ जाता है कि इन दोनों ने क्या किया है, इसीलिए वो गुस्से में आकर कॉनराडो से लड़ने लगता है क्योंकि वो एलिस को पसंद करने लगा था। तो इस पर कॉनराडो रोनाल्डो से कहता है कि जो काम तुमसे नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। अगले सीन में हम सोल को अपनी जॉब से वापस आते हुए देखते हैं। तभी सेम टाइम पर एलिस भी अपनी जॉब पर जाने के लिए निकलती है। अब डांटे के पास कोई काम नहीं था तो इसीलिए वो घर पर बैठकर दारू पीने लगता है। आगे जब सोल किचन में खाना ले रही थी तो वहीं शराब के नशे में डांटे सोल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर रोनाल्डो वहां पर आकर डांटे को ऐसा करने से रोक लेता है। वहीं डांटे शराब के नशे में होने का बहाना बनाकर सोल से माफी मांगता है। आगे रोनाल्डो सोल से रिक्वेस्ट करता है कि ये बात वो कॉनराडो को ना बताए वरना इससे काफी बड़ा बवाल हो जाएगा। वहीं सोल भी ये बात मान जाती है। अगले दिन कुछ लोग मॉल बनाने के लिए डांटे की जमीन को खरीदने आते हैं, लेकिन इस बार भी डांटे को अपने मनचाहे पैसे नहीं मिल रहे थे, इसीलिए वो जमीन को बेचने से साफ मना कर देता है। उसी रात कॉनराडो जब एलिस के साथ मजे करने के लिए उसके कमरे में जाता है तब ये बात रोनाल्डो डांटे को बता देता है। ये सुनकर डांटे तुरंत घर आता है और कॉनराडो को रंगे हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर डांटे को बहुत गुस्सा आता है और फिर से दोनों बाप बेटों में भिड़ जाती है। उसी वक्त सोल भी अपनी जॉब से घर आ जाती है। वहीं डांटे इतना गुस्से में था कि वो अपनी गन निकाल कर कॉनराडो पर शूट कर देता है, जिससे कॉनराडो की वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर सोल खुद को रोक नहीं पाती, वो तुरंत डांटे पर चाकू से हमला कर देती है।
जिसके कारण डांटे की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में रोनाल्डो को अपनी राइस मिल को बेचते हुए देखते हैं। फिर हमें रोनाल्डो और एलिस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रोनाल्डो और एलिस पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ऊपर से जो कुछ भी अभी तक इस मूवी में हुआ वो इन दोनों का ही प्लान किया था। यहाँ तक कि डांटे और कॉनराडो का मर्डर भी इन्हीं दोनों ने प्लान किया था, ताकि रोनाल्डो को अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि डांटे और सोल तो मर गए थे और सोल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार हो गई थी। इसीलिए सारी प्रॉपर्टी रोनाल्डो को मिल जाती है। वहीं रोनाल्डो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वहीं वो एलिस को शादी के लिए प्रपोज करके अपनी नई लाइफ शुरू कर देते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो, तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।